गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 25 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपके आने वाली एग्जाम्स बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में जारी नई पुस्तक नेहरू, तिब्बत और चीन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन फर्स्ट है शिव शंकर मेनन, ऑप्शन सेकेंड है अवतार सिंह भसीन, ऑप्शन थर्ड है नीता गुप्ता, ऑप्शन फोर्थ है मेघन मार्कर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा, अवतार सिंह भसीन। अगर हम बात करें, इन्होंने हाल ही में अवतार सिंह भसीन ने द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है नेहरू, तिब्बत और चीन। अगर हम बात करें यह पुस्तक किस पे आधारित है तो यह 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का इसमें विश्लेषण किया गया है। अगर हम बात करें इसमें तो यह भारत, चीन और तिब्बत के इतिहास के बारे में बताती है। अगर हम बात करें अक्टूबर 1949 को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में आया था और एशिया इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था। सत्ता राष्ट्रवादी सरकार के हाथों में आई थी। और अगर हम बात करें हमारे इधर से तो नव स्वतंत्र भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा था। चीन के साथ उसके संबंध उच्चोत्तर बिगड़ते गए, अतः 1962 में भारत चीन युद्ध की ओर अग्रसर हुआ। उसी का उल्लेख इस पुस्तक में बताया गया है। अगर हम बात करें तो ये पुस्तक किसने लिखी थी तो ये लिखी थी अवतार सिंह भसीन द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? ऑप्शन फर्स्ट है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सेकेंड है कार्लोस सेज जूनियर, ऑप्शन थर्ड है मैक्स वेस्टर्पन, ऑप्शन फोर्थ है डेनियल रिकार्डो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, मैक्स वेस्टर्पन। अगर हम बात करें इन्होंने हाल ही में मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीती है और इसमें इन्होंने लुइस हैमिल्टन से फार्मूला 1 चैंपियन में बढ़त हासिल की है। फरारी के कार्लोस सेज जूनियर दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसमें कौन रहा है? जो ऑप्शन सेकेंड है वो इस हाल ही में मोनाको ग्रांड प्रिक्स में सेकेंड पोजीशन पर रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी कि ये इस सीजन में वेस्टर्पन की दूसरी जीत और उनके कैरियर की 12वीं जीत है। वो रेड बुल के ड्राइवर है। और अगर हम बात करें हैमिल्टन से 4 अंक आगे बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें 7 बार के विश्व चैंपियन आमतौर पर अति विश्वसनीय मर्सिडीज टीम के खराब दिन अब 7वें स्थान पर वह है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ऑप्शन फर्स्ट है जापान, ऑप्शन सेकेंड है ब्रिटेन, ऑप्शन थर्ड है स्पेन, ऑप्शन फोर्थ है इटली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, इटली। अगर हम बात करें कोरोना वायरस के प्रसार के बीच वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी इटली के साथ यूरोपीय आयोग द्वारा अपने G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में की गई है। अगर हम बात करें शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी को दूर करने के एजेंडे को अपनाया गया है। अगर हम बात करें सिद्धांतों की रोम घोषणा को विकसित करने के लिए उसका समर्थन किया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 2021 से 2025 की अवधि के लिए BWF के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन फर्स्ट है नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन सेकेंड है हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन थर्ड है ज्ञानेंद्र सिंह, ऑप्शन फोर्थ है सौरभ गांगुली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। अगर हम बात करें इनकी तो ये 2021 से 25 की अवधि के लिए परिषद के सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। अगर हम बात करें 22 मई 2021 को BWF के वर्चुअल AGM और काउंसिल चुनाव की 20 सदस्यीय BWF परिषद के 31 प्रतियोगिताओं में से शर्मा को चुना गया है, जहां इन्हें 236 वोट मिले। वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी है। अगर हम बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के मुख्यालय की तो वह कुआलालंपुर मलेशिया में है।
क्वेश्चन नंबर 5 है 24 मई 2021 से एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस शहर में शुरू हुई है? ऑप्शन फर्स्ट है दुबई यूएई, ऑप्शन सेकेंड है हिसार भारत, ऑप्शन थर्ड है बैंकॉक थाईलैंड, ऑप्शन फोर्थ है ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट दुबई यूएई। अगर हम बात करें यहाँ पर ही हाल ही में 24 मई से एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू की गई है। अगर हम बात करें इसमें 9 पुरुष और 10 महिलाओं सहित कुल 19 सदस्य भारतीय मुक्केबाज इसमें भाग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है किस बैंक ने टू बीकन ग्लोबल के GIFT-IFSC वैकल्पिक निवेश कोष को पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सेकेंड है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन थर्ड है यस बैंक, ऑप्शन फोर्थ है HDFC बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड कोटक महिंद्रा बैंक। अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक ने टू बीकन ग्लोबल के GIFT-IFSC वैकल्पिक निवेश कोष को पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया गया है। यह देश में किसी भी कास्टोडियन बैंक या नामित डिपॉजिटरी पॉजिसिपेट द्वारा GIFT-IFSC में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें AIF को जारी किया गया है पहला FPI लाइसेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 है मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने कितनी भाषाओं में अपने मुफ्त ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है 14, ऑप्शन सेकेंड है 12, ऑप्शन थर्ड है 16, ऑप्शन फोर्थ है 18। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा 14। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने 14 भाषाओं में अपने मुफ्त ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है। अगर हम बात करें ये ऐप अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में उपलब्ध होगी। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य वादियों, नागरिकों, वकीलों, कानूनों, फर्मों, पुलिस, सरकारी एजेंसी और अन्य संस्थागत वादियों को लाभ पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किसने देश में खेल के विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटियन ग्लीचिस पुरस्कार जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑप्शन सेकेंड है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन थर्ड है हॉकी इंडिया, ऑप्शन फोर्थ है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड हॉकी इंडिया। अगर हम बात करें हॉकी इंडिया ने देश में खेल के विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटियन ग्लीचिस पुरस्कार जीता है। अगर हम बात करें यह पुरस्कार की घोषणा खेल के संचालन संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी ने की है। क्वेश्चन नंबर 9 है OP भारद्वाज का मई 2021 में नई दिल्ली में निधन हो गया है। वे किस खेल में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच थे? ऑप्शन फर्स्ट है बास्केटबॉल, ऑप्शन सेकेंड है क्रिकेट, ऑप्शन थर्ड है बैडमिंटन, ऑप्शन फोर्थ है मुक्केबाजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ मुक्केबाजी। अगर हम बात करें कि बॉक्सिंग में भारत के पहले द्रोणाचार्य विजेता कोच OP भारद्वाज का हाल ही में 21 मई 2021 को नई दिल्ली में निधन हो गया था। अगर हम बात करें भारद्वाज की तो ये 1968 से 1989 तक भारत के राष्ट्रीय मुक्केबाजी कोच थे और उन्हें राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी कार्य किया है। अगर हम बात करें कि इनको 1985 में बालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती और OM नाबियार एथलेटिक्स के साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था, जिस वर्ष पहली बार इनकी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है मई 2021
2021 से रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है संदीप बख्शी, ऑप्शन सेकेंड है राजेश बंसल, ऑप्शन थर्ड है श्याम श्रीनिवासन, ऑप्शन फोर्थ है एस मल्लिकार्जुन राव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड राजेश बंसल। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक ने राजेश बंसल को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें ये 17 मई 2021 से प्रभावी है। अगर हम बात करें इनकी तो वे आधार की संस्थापक टीम के सदस्य थे, जहां उन्होंने भारत के प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षरण प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक्स KYC को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 11 है मई 2021 में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पैरा शटलर कौन बने हैं? ऑप्शन फर्स्ट है पलक कोहली और पारुल परमार, ऑप्शन सेकेंड है गायत्री गोपीचंद्र और PC तुलसी, ऑप्शन थर्ड है पलक कोहली और गायत्री गोपीचंद, ऑप्शन फोर्थ है PC तुलसी और पारुल परमार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट पलक कोहली और पारुल परमार। हाल ही में इन्होंने 21 मई 2021 को पलक कोहली और पारुल परमार की महिला जोड़ी टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पैरा शटलर बन गई है। अगर हम बात करें BWF रैंकिंग में शीर्ष 6 जोड़ियों में इस आयोजन के लिए क्वालिफाई किया गया है और यह जोड़ी वर्तमान में 36 स्थान पर है। अगर हम बात करें पलक टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 है मई 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट वाले 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन फर्स्ट है पंजाब, ऑप्शन सेकेंड है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है गुजरात, ऑप्शन फोर्थ है बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 22 मई 2021 को होम आइसोलेशन वाले कोविड-19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट से लेस 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। अगर हम बात करें होम आइसोलेशन किट में च्यवनप्राश, काढ़ा, सुरक्षात्मक मास्क, सैनिटाइजर, दवाएं, मुख्यमंत्री का संदेश आदि शामिल है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में मरीजों को शीघ्र स्वस्थ होने के मदद के लिए हिमाचल कोविड केयर मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है। अगर हम बात करें वहाँ के मुख्यमंत्री की हिमाचल के तो वह जयराम ठाकुर है। अगर हम वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किसने स्तन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा उजवीरा लॉन्च की है? ऑप्शन फर्स्ट है जाइडस कैंडिला, ऑप्शन सेकेंड है सिप्ला, ऑप्शन थर्ड है सन फार्मा, ऑप्शन फोर्थ है बायोकॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जाइडस कैंडिला। अगर हम बात करें जाइडस कैंडिला ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा उजवीरा लॉन्च की है। अगर हम बात करें यह उपचार लागत को लगभग 80% तक कम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 जून से आयोजित करेगी? ऑप्शन फर्स्ट है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सेकेंड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है महाराष्ट्र, ऑप्शन फोर्थ है राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने ही यह घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CGBSE अपनी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 जून से स्टार्ट करेगी। यह एग्जाम के बेस पर होगी, तो इसमें होगा एग्जाम फॉर होम पैटर्न पर यह परीक्षाएं आयोजित होगी। इसमें छात्रों को निर्देशित केंद्रों से प्रश्न पत्र एकत्रित करने, उन्हें घर ले जाने और 5 दिनों के भीतर उत्तर पुस्तिका जमा करने की इसमें अनुमति होगी। यदि छात्र निर्धारित समय के भीतर उत्तर पुस्तिका जमा कराने में विफल होता है तो वो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है मई 2021 में
राज्य में लगाए गए कोविड लॉकडाउन के दौरान सभी सब्जी मंडियों को बंद रहने के कारण निम्न में से किसने मोबाइल सब्जी वेल्डिंग वाहन लॉन्च किया है? ऑप्शन फर्स्ट है मदुरई निगम, ऑप्शन सेकेंड है ग्रेटर चेन्नई निगम, ऑप्शन थर्ड है कोलकाता नगर निगम, ऑप्शन फोर्थ है जयपुर नगर निगम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट मदुरई निगम। अगर हम बात करें राज्य में लगाए गए कोविड लॉकडाउन के दौरान सभी सब्जी मंडियों को बंद रहने के कारण मदुरई निगम ने मोबाइल सब्जी वेल्डिंग वाहन लॉन्च किया है। यह 21 मई 2021 को राज्य ने एक ही दिन में 467 मौतों के साथ 36,184 नए संक्रमणों के सर्वकालिक उच्च स्तर की सूचना की। हालांकि पिछले 2 दिनों में दैनिक मामलों में मामूली गिरावट आई है। क्वेश्चन, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।